लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। करीब 1.5 महीने पहले विधायक अजीतपाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया है। विधायक अजीतपाल त्यागी के अनुसार पुलिस इस केस में लगातार बेगुनाह लोगों को फंसाकर हत्या का खुलासा करना चाह रही है। विधायक अजीतपाल त्यागी ने बताया, कुछ दिन पहले भी एक बदमाश को पुलिस ने उठाया था, जिसका पुलिस केस से कोई लेना देना नहीं था। जिसकी भनक विधायक अजीतपाल त्यागी को लगी तो उन्होंने पुलिस से बात करके उसे छुड़वाया। आज भी अजीतपाल त्यागी को पता लगा कोई और, जो कि हिंदू युवा वाहिनी का पूर्व अध्यक्ष है, जिसको पुलिस पकड़ कर लाई है। जब विधायक ने खुद जाकर उससे बात की तो पता लगा कि वह इस केस के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ना शूटर को जानता है। अजीतपाल त्यागी ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस के दुलमुल रवैये को लेकर मीडिया से बात की और उन्होंने कहा, पुलिस इस केस में बेगुनाह लोगों को फंसा रही है। मैं किसी भी बेगुनाह और निर्दोष आदमी को इस केस में फंसने नहीं दूंगा। पुलिस जबरदस्ती इस केस का खुलासा करना चाह रही है। पुलिस पर केस खोलने का दबाव है। किसी भी तरह से केस को खोला जाए, उसको लेकर मैं कल मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखूंगा कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है और बेगुनाह लोगों को फंसा रही है। अजीतपाल त्यागी ने यह भी बताया कि पुलिस बागपत और आसपास के जिलों से शूटर को खरीदकर इस केस में खुलासा करेगी। अगर पुलिस ने जल्दी इस केस का सही और सच्चा खुलासा नहीं किया तो मैं इस पर बड़ा एक्शन लूंगा। उसमें भी जितेंद्र त्यागी का कहना सिर्फ एक था, जो भैया ने उससे पूछा शूटर कौन है। उसे ना शूटर की जानकारी है, ना उसे पता है शूटर कहाँ से हायर करे गए हैं। अगर वो इतनी जानकारी रखता है कि वो इस केस में इन्वॉल्व है तो उसे ज़्यादा भी नहीं तो इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है शायद उसे ये जानकारी ना हो कि शूटर कौन थे, पर इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि शूटर हायर कहाँ से करे गए, पैसे किसने दिए हैं। और उसे ना उन चीज़ों की जानकारी है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। एक सीधा सीधा मोटिव बनाया जा रहा है, जितेंद्र त्यागी पे केस खोल दो, वो किसी XYZ का नाम लेगा, उसके बाद केस को शट एंड डाउन कर दो। सर, मेरा सवाल आपसे ये था, समय समय पर इस पूरे प्रकरण में विधायक जी को भी टारगेट किया जाता रहा, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? किस चीज़ से? इस पूरे प्रकरण के अंदर कि मतलब भैया कहीं इन्वॉल्व है? किस चीज़ में? इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे हत्याकांड में समय समय पर विधायक जी को टारगेट किया जाता रहा है, उस मामले में आपका क्या है? टारगेट आप कहना क्या चाहते हैं? किस चीज से टारगेट कहना चाहते हैं? इस पूरे प्रकरण में करवाने आप के पीछे पिताजी की हत्या में टारगेट की बात कर रहे हैं या किसी और चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं? अब किसने कहा, कैसे कहा, ये ना मेरी जानकारी में है, ना मीडिया के थ्रू। फाइनली पुलिस ने आपको क्या आप शायद समझ सकते हैं कि मैं अगर भैया के बराबर में बैठा हूं तो मैं इस चीज से क्या बोला था आपने? इत्तेफाक। तो मैं उस चीज से क्या इत्तेफाक रखता हूँ? आप ये बताइए, फाइनली पुलिस ने अब आपको क्या भरोसा दिया है, ये बताइए। पुलिस ने फिलहाल कोई भरोसा नहीं दिया है। पुलिस ने जैसे भैया से बात की, एक वही एक चीज चल रही है शुरू से अब तक। और मेरा भैया का कहना है, जिसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हमारा कारण और कहना सिर्फ ये है कि बिना साक्ष्य के अगर केस खोल दिया जाता है, कोई लड़ाई लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। नहीं विधायक, ये बात तो मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो मैं परिचय करा दूं। मेरे बराबर में बाई तरफ बैठे हुए व्यक्ति का नाम है अभिषेक त्यागी, जो मृतक नरेश त्यागी जी का बेटा है, और दाईं तरफ मेरे नवीन त्यागी हैं, जो उनके भतीजे हैं, और दोनों ही वादी हैं। एक वादी है और एक गवाह है। और जो अभी आपने कहा कि नरेश त्यागी जी हत्याकांड में कहीं ना कहीं आज तक मैं मीडिया से दूरी बना के चला, इसलिए चला कि मुझे लग रहा था कि कहीं कोई जबरदस्ती का प्रेशर किसी प्रशासनिक अधिकारी पे ना हो, जिससे कोई ऐसा काम हो जाए जो गलत हो। मैं किसी निर्दोष को इस मुकदमे में बंद होने नहीं देना चाहता था। मेरी सोच थी कि जो भी व्यक्ति इस केस में बंद हो, जो भी व्यक्ति इस केस में ओपन हो, वो सबूत के साथ ओपन हो। लेकिन पुलिस एक 11 तारीख की रात को मेरे पास आती है और एक लाइन लेके आती है। लाइन 11 तारीख नहीं, मैं तो कहूंगा 9 तारीख की 11 बजे तक उस लाइन को पुलिस ले चुकी थी, और 9 तारीख पे 11 बजे से पहले उस लाइन पे काम पुलिस के द्वारा शुरू करा जा चुका था। उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए 11 तारीख में एक अपराधी का नाम लेके मेरे पास पुलिस आती है और मेरे से कहती है कि ये अपराधी से हमारी बातचीत हुई है और इसने बताया है कि मकसद जो था वो क्लियर हो गया है। कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने ये काम कराया है। मैंने कहा
कि परेशान करना क्या राजनीतिक है या रंजिशन है। बोले राजनीतिक कारणों से ही वो रंजिश रखते हैं। तो मैंने कहा राजनीतिक कारणों से रंजिश रखने वाला व्यक्ति तो राजनीति में भी नुकसान कर सकता है, उसे किसी की जान लेने कर ही कोई ऐसा काम क्यों करेगा। उस स्थिति में मैंने फिर पूछा, जिस अपराधी को आप बता रहे हैं क्या ये उस केस का शूटर है? बोले नहीं। मैंने उस केस का साजिश करता है? बोले नहीं। मैंने तो फिर इसे ओपन करके आप क्या शो करना चाहते हैं? बोले जी मकसद क्योंकि क्लियर हो गया है और कुछ दिन में सब चीज सामने आ जाएंगी। मैंने तो जब सामने आ जाएंगी तभी कोई केस खोला जाएगा, सबूत के साथ खोला जाए। फिर मीडिया के माध्यम से समय समय पर एक कहानी छपवाई जाती रही, जिसका सबूत मेरे को देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपने मन से सोच लेंगे तो आप भी जानते होंगे कि उस कहानी को आपके द्वारा कौन लोग प्रचारित कराते थे। मेरे से कहा जाता था कि हम मीडिया से बात नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग स्वयं उसके गवाह हैं, तो मैं उस विषय में नहीं कहना चाहता। तब भी मैंने कहा था, एक दिन कोई बात मेरे आगे आई, मैंने कहा भाई बिना सबूत मैं इस केस में किसी को भी जेल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो असली दोषी है वो इस केस में सामने आना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। आज फिर एक इसी तरीके की कहानी चल रही है, और वो कहानी आज से नहीं कल से चल रही है, जिसके 24 घंटे से छोड़िए, मेरे ख्याल से अब तो 36 घंटे से ऊपर हो गए होंगे उस व्यक्ति को, और हो सकता है मेरी सूचना 36 घंटे की है, वो और पहले से उनके पास हो। तो केस खोलने की तरफ पुलिस जाना चाहती है और उस तरफ जाना चाहती है जिस पे फिर आज कोई सबूत उनके पास नहीं है। मैंने पूछा भाई शूटर कौन है, तो शूटर किसी को आज भी पता नहीं है। सर आपने कहा कि एक आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ वो जाना चाह रही थी, वो कौन है और उसके खिलाफ क्यों जाना चाह रही थी? वो एक व्यक्ति है सियानी का अपराधी मिंटू त्यागी, जो पूर्व में लूटों में रहा है और कई मामलों में रहा है। उसे पुलिस ने 5 दिन अपने पास भी रखा है और उसके माध्यम से किसी व्यक्ति का नाम पुलिस लिवाना चाहती थी। पुलिस इस थ्योरी पर क्यों काम कर रही है? पुलिस क्यों पुलिस इसको गलत? कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि पुलिस के पास, क्योंकि अभी तक कोई भी सबूत इस केस के लिए पुख्ता सबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस केस को खोलने में कोई जल्दबाजी दिखाना चाहती है और जल्दबाजी दिखा रही है। विधायक जी एक सवाल ये कि जिसका नाम आपने लिया मिंटू त्यागी, इस मिंटू त्यागी को पुलिस ने पहले भी उठा के पूछताछ की थी, आपसे भी बात कराई गई होगी। आज का जो पिक्चर जो बनी है, आज आपसे भी बात की गई है, आपसे बात कराई गई है, तो क्या जो पुलिस ने आपसे बात कराई है कहीं तक आपको लगा? मेरी आज दिन में भी कई बार अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों द्वारा कोई ऐसी बात मेरे आगे नहीं रखी गई जिसे मैं ये कह सकूं कि उनकी हिरासत में कोई व्यक्ति था। सर आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, क्या आपको ये लगता है कि पुलिस आपकी भी नहीं सुन रही है, आपकी भी नहीं मान रही है? तो नहीं, मैं इस बात को ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि भाई सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है या सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित मामला है, तो इसे जल्दी से जल्दी पैचअप करिए, नहीं तो ऊपर से कहीं ना कोई दबाव इस तरीके का चल रहा होगा। कहीं ना कहीं मीडिया को भी एक माध्यम से मौका मिल रहा है कि भाई सत्तारूढ़ पार्टी का मामला है और केस खुल नहीं रहा। बिना आपको कॉन्फिडेंस में लिए पुलिस इस थ्योरी पर पहले से ही क्या काम कर रही थी? मेरे साथ बिल्कुल पहले दिन से इसी थ्योरी पे काम कर रही थी। 3 घंटे 4 घंटे के अंदर से ही इस थ्योरी पे लग गई थी, और इस घड़ी तक भी उस एंगल के अलावा मुझे नहीं लगता पुलिस ने कोई काम किया है। आपने बताया पुलिस आपके टच में नहीं थी और इस थ्योरी पे काम कर रही थी। नहीं, पुलिस मेरे टच में आई। हाँ। मैंने अभी आपसे बताया कि पुलिस की मेरी कई बार वार्ता हुई, पुलिस ने कहा कि अभी तक हमें कोई पुख्ता सबूत किसी भी रूप में नहीं मिले हैं। आज सुबह भी मेरे द्वारा दोपहर में बात की गई और शाम को भी मेरी बात हुई, तो शाम को भी जब मेरी बात हुई है तो भी ये बात कहा गई मेरे से कि अभी हम कोई पुख्ता चीज हम पे नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण में क्या आप उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे या फिर? बिल्कुल, मैं हर तरीके से उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा, और पुलिस जिस काम को, जिस जल्दबाजी से जिस केस को खोलना चाहती है, आज पुलिस एक मुलजिम को दिखाना चाहती है कि ये व्यक्ति मुलजिम है इसमें, लेकिन उस मुलजिम से ये बताने को तैयार नहीं है पुलिस कि शूटर कौन है। अगर मैं कोई काम करवा रहा हूं, क्या मेरे को शूटर का पता नहीं है? थ्योरी गलत है आपके अकॉर्डिंग? भाई मैं तो कह रहा हूं, आप बताइए मेरे अकॉर्डिंग अगर गलत है, चलिए मैं पीड़ित हूं,
मेरी कोई इंटेंशन हो सकती है, लेकिन मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति, मैं ही अपने ऊपर अब इस आरोप को लेते हुए कहता हूं कि अगर मैंने ये केस कराया है तो क्या मेरे को शूटर का पता नहीं होगा? विधायक जी, वो कौन आदमी है जिसके नाम पे पुलिस मामले को खोलना चाह रही है? एक पूर्व हिंदू संगठन का जिलाध्यक्ष जितेंद्र त्यागी। हाँ, क्या उसने माना है कि इस पूरे घटनाक्रम में मेरा हाथ है? पुलिस के मुताबिक वो कबूल रहा है, लेकिन शूटर का लेकिन शूटर उसे पता नहीं है। शूटर उसके पास है। जितेंद्र त्यागी से क्या आपकी बातचीत कराएगी पुलिस के द्वारा? जितेंद्र त्यागी से मेरी कोई बातचीत इस स्थिति में नहीं हुई है कि मैं ये कह सकूं बातचीत हुई। उसे पुलिस के घेरे में ही मेरे सामने लाया गया और पुलिस के घेरे में ही उसे। मर्डर का कोई मोटिव होता है, जितेंद्र त्यागी का क्या मोटिव हो सकता है? बस जितेंद्र त्यागी यही कह रहा है कि आप समझ जाओ। मैंने कहा भाई अगर तू इस केस में है तो इसमें शूटर तो होना चाहिए। सर क्या कौन है शूटर? टारगेट उसने कहा नहीं, वो तो भैया को पता होगी। टारगेट आप तो नहीं थे? काय का भैया मतलब मर्डर का उसने भैया शब्द यूज किया, मैं नहीं जानता किसके लिए कह रहा है वो। मैंने कहा भाई अगर तुम्हें इस केस की जानकारी है और तुम इस केस में इन्वॉल्व हो तो फिर ये क्यों नहीं बताते शूटर कौन है? सर टारगेट आप तो नहीं थे? उसे शूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर टारगेट आप ये तो भी नहीं तो थे? हो सकता है कि जिस व्यक्ति को वो भैया बता रहे हैं उसने हायर किया हो। मैं कह रहा हूं अगर उसने भी हायर किया इतनी जानकारी है तो उसे तो पता नहीं कि उसे शूटर कहां से हायर करे गए हैं, इतना तो वो जानकारी रख सकता है। सर टारगेट आप तो नहीं थे? अब वही सवाल देखिए ये भी भविष्य में खुल जाएगा, क्योंकि पुलिस का कहना तो अब तक यही है कि इसे कहीं ना कहीं आपके माध्यम से आपके को डिस्टर्ब करने के लिए ये ऐसा किया गया है। अच्छा, तो क्या जितेंद्र त्यागी सिर्फ एक मोहरा है और असली जो मुजरिम कोई और ही है, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए आज की स्थिति से तो मुझे यही लग रहा है कि पुलिस जल्दबाजी में कोई निर्णय कर रही है। मेरे साथ अजितपाल त्यागी जी मौजूद हैं जिन्होंने रात को पीसी रखी है। हम बात करेंगे किस विषय में आज इन्होंने पीसी रखी है, जरा विधायक जी बताएंगे। मैंने ये पीसी रखी है अपने स्वर्गीय मामा नरेश त्यागी हत्याकांड से संबंधित, और ये पीसी रखने का विषय मेरा अपने से ज्यादा उनके पुत्र अभिषेक त्यागी की बात आपके लोगों के सामने लाने का है, क्योंकि पहले दिन से जिस विषय से हमें लगता था कि पुलिस कहीं ना कहीं एक ऐसी चेन को चला रही है जो चेन कहीं भी बिना सबूत के नहीं खुल पा रही, लेकिन जब हम सबूत मांग लिया करते थे तो पुलिस पीछे हट जाया करती थी। आज पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को आगे खड़ा करके कि जी ये व्यक्ति बता रहा है और उसे आगे खड़ा करके इस केस को खोल देना चाहती है। जिस व्यक्ति को इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसे ये भी पता नहीं है इसमें शूटर कौन है। मेरे अपने सूत्रों का आज मेरे को ये जानकारी है। जिस व्यक्ति को ओपन करना चाहती है 3 दिन से पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लिए हुए है। आज गाजियाबाद के अंदर और आसपास के जनपदों से शूटर पुलिस के द्वारा हायर करने की बात चल रही है कि कोई शूटर इसमें उपलब्ध हो जाए जिससे इस केस का जल्दी से खुलासा किया जा सके। और आपको क्या लगता है कि पुलिस जो खोलना चाह रही है क्या झूठे उससे खोलना चाह रही है? देखिए अगर आज आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप इसको कैसे इस केस को खोलने की बात कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी, जिस व्यक्ति को 3 दिन से आप पुलिस कस्टडी में लिए हुए हैं अगर उसकी बात का इतना ही कंफर्मेशन थी तो क्यों नहीं पहले खोल दिया गया? आज जब एक चीज खुल के बाहर आ गई कि आप पुलिस के द्वारा शूटर हायर करे जा रहे हैं और जिन्हें इस केस में इन्वॉल्व किया जाए तो इसको क्या मानेंगे? आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस झूठे दावे पेश करना चाह रही है। कैमरामैन आकाश ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट गाजियाबाद। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।